बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट के लिहाज से भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज देखे गए हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको उर्फ़ आम में एम.ओ.टी भी कहते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो इसका मतलब है आपके पास जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, पहली बात ये याद रखनी है, ये छोटा सा कंसेप्ट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जब वो इंटरमिक्स होंगे तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि इसमें ये एक कंसेप्ट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 होंगे। सही है। इसी तरह अगर आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो अब जब वो इंटरमिक्स होंगे तो उसके नतीजे में आपके पास जो नए बनेंगे वो भी 3 ही होंगे, लेकिन उनका नाम हम क्या देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिक जहाँ पे टेंशन होती है वो होती है एनर्जी डायग्राम में और फिलिंग में, कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं और जो ज़्यादा बंदे को टेंशन होती है। तो हम एक हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि आपको इजी वे ये है कि आप 2 हाइड्रोजन जो हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा लें, एक हाइड्रोजन इधर लगा लें। असल में बेसिकली ये होता है कि जब हम समझ रहे होते हैं तो हमारे एज टीचर हमारे माइंड में तो ये होता है कि हम 2 फिल कर रहे हैं, लेकिन एज स्टूडेंट जो हम देख रहे होते हैं, हम क्योंकि एक ही एटम लिख रहे होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस मामले में। तो इसलिए आसान सी बात यह है कि आप क्योंकि 2 हैं एटम हाइड्रोजन की फिलिंग कर रहे हैं तो इसके लिए एक हाइड्रोजन इधर लिख लें, एक हाइड्रोजन इधर लिख लें। तो एक बात और याद रखनी कि क्योंकि इसकी एनर्जी डायग्राम है तो एनर्जी इसकी अपराइज कर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इसकी एनर्जी क्या है वो बढ़ रही। अब सबसे पहला जो काम है वो आपने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन की, इस एटम की अगर लिखें तो 1s है, इसकी भी अगर लिखें तो क्या है 1s है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन आता है 1s में, इसमें भी क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है कि जब आप डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हैं तो आप दोनों को अलग अलग लिख लें। दोनों अलग अलग लिखने का आगे मैं बताऊंगा इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, इसलिए अगर मैं ये देखूं तो ये 1s है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ कि ये आपके पास 1s, इधर भी आपका दूसरा हाइड्रोजन क्या है उसका 1s। अब मैंने कहा कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 जब मिलेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? मैंने सबसे पहले यही बात बताई है। शाबाश, हाँ जी। तो हमारे पास नए जो बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, लेकिन अब उनका नाम हम क्या देंगे? अब हम उनको नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उसके नतीजे में हमारे पास 2 ही नए बॉन्ड बने हैं और उनको हमने क्या नाम दिया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास सिग्मा होता है, 1s है, 1s का सिग्मा है। ये हमारे पास 1s ही है, इसका सिग्मा है, लेकिन ये सिग्मा ऑस्टिक है। अच्छा, ये लफ्ज़ बहुत मैंने सुना है, बच्चे मोस्टली जो हैं, क्योंकि ये स्टार टाइप है तो इसकी वजह से इसको स्टारिश कह देते हैं, लेकिन ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन इसकी ऑस्ट्रिक है।
तो आप भी ट्राई करें कि अभी से ऑस्ट्रिक ही कहना स्टार्ट करें। तो ये ऑस्ट्रिक है। अच्छा, अब ये वाला जो है इसको हम कहते हैं BMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम कहते हैं ABMO। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसमें सेम सिमेट्री होती है, यानी कि ये इस फॉर्म में बन जाते सारे बॉन्ड एक दूसरे के। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग देखी थी तो उसमें सिमेट्री सेम आ जाती है, एक सिमेट्री में हर साइड से ये एक बॉन्ड बन जाता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, उसमें उनकी सिमेट्री जो है, क्योंकि वो आपस में मिल नहीं पाते, ओवरलैप नहीं हो पाते, तो उनकी सिमेट्री सेम नहीं रहती, बल्कि वो कुछ इस तरह से आ जाती। तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो अब हम इसकी फीलिंग की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका ये 1s है, ये 1s है, ये भी आपको क्या है 1s। अब 1s में शायद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इधर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। अब हमने फिलिंग करनी है, तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो। अच्छा, इसके बाद एक और इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हम देखते हैं कि कोई भी एटम जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में क्या करते हैं कि ये हमारे घर बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। हम क्या करते हैं कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ओवर हम कर देते हैं 2, यानी डिवाइडेड बाय हम कितना कर देते हैं 2। तो इस तरह हम इनका क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर। कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास ये बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी ऑर्बिटल कोई भी एटम नहीं है, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास 2/2, तो ये आपके पास आ गया 1। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास एक बॉन्ड बना सकता है। इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। तो ये थी हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल हाइड्रोजन की। अब हम अगर बात करें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की,